काम धंधे बंद हो रहे हैं, कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये अफवाह है। तो क्या ये रेस्टोरेंट वाले जानबूझ के बंद कर रहे हैं? ये क्या विपक्ष के साथ हाथ मिला लिया है रेस्टोरेंट वालों ने? देखिए ब्रजेश जी, आपने कहा कि कोई आधिकारिक बयान नहीं है। प्रधानमंत्री जी का बयान आपने सुनाया। प्रधानमंत्री जी के बयान को क्या देश आधिकारिक बयान नहीं मानता? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह अफवाह है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का शक शुबा नहीं रखना चाहिए। यह एक अधिकृत बयान है कि यह अफवाह है कि देश में किसी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों का संकट है। मैं पूरी तरह से, और आपका चैनल चूंकि देखा बहुत जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग, जब से आपने ये यार डिबेट का टॉपिक तय किया होगा, वैसे भी सबको अपेक्षा रही होगी कि आज भारत समाचार पर ब्रजेश जी इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करेंगे और क्या तथ्य निकल करके सामने आते हैं। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, भारत के पास पेट्रोलियम पदार्थ 7-8 हफ्तों से अधिक का सुरक्षित है। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। और भारत के पास अल्टरनेटिव रास्ते बहुत सारे हैं। केवल 27 देशों से भारत पहले पेट्रोलियम पदार्थ खरीदता था, अब हम लगभग 40 देशों से पेट्रोलियम पदार्थ खरीद रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य मार्ग से जहां से अब पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं, वहां से केवल 40% आता है, जिसको रोकने की बात आप कर रहे हैं। 60% पेट्रोलियम पदार्थ अन्य मार्गों से आते हैं। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देश भी इस बात की पेशकश कर रहे हैं कि भारत को जितना एलपीजी लेना चाहे उतना एलपीजी हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। किसी भी स्तर पर, और केपटाउन रूट को भारत सरकार लगातार उसकी मैपिंग कर रही है कि हम वहां से भी एलपीजी के सिलेंडर्स को लेकर के आए। यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग हर आपदा को एक अवसर के रूप में देखते हैं। आपदा ईरान और इजराइल के बीच में है, अमेरिका और ईरान के बीच में है, लेकिन कुछ लोगों को इस आपदा में अवसर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे भारत की सरकार को अपदस्थ करने के लिए कैसे एक अफवाहों का वातावरण क्रिएट किया इसके। और यह गैर जिम्मेदारानापन कोई पहली बार नहीं है। अलग अलग कई अवसरों पर आप याद करिए ना कि कोरोना की जो वैश्विक त्रासदी थी, उस कोरोना की वैश्विक त्रासदी में भी कि कोरोना की वैक्सीन को कैसे भाजपाई वैक्सीन बता करके तरह तरह की अफवाहें फैलाने का प्रयास यही अखिलेश यादव जी कर रहे थे, यही राहुल गांधी जी कर रहे थे। कैसे तरह तरह से अफवाहें फैलाई जाएं, कैसे कुंभ को लेकर के, याद करिए ना कि कुंभ को लेकर के कैसी कैसी अफवाहें फैलाने का प्रयास लगातार अखिलेश यादव जी की ओर से किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर मसले पर एक आपदा क्रिएट करने का और उस आपदा से अवसर तलाशने का यह प्रयास विपक्ष जो करता है, यह गैर जिम्मेदारानापन। कि साहब कमर्शियल सिलेंडर हमारी प्राथमिकता में अब सिर्फ अस्पताल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट या इमरजेंसी सर्विस है। हम होटल या रेस्टोरेंट हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। ये होटल, रेस्टोरेंट या कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई देश भर में क्यों बाधित हुई? देखिए ब्रजेश जी, जब भी कोई अफवाह फैलती है ना, तो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं। हमने देखा इस देश में कैसे मुंहनोचवा जैसी अफवाह फैल जाती है। जब मुंहनोचवा जैसी अफवाह फैल जाती है तो ये गाइडलाइंस जारी की जाती है कि सब लोग घरों के भीतर सुरक्षित रहें। मुंहनोचवा से डर कर नहीं, इन अफवाहों से डर करके, क्योंकि इस अफवाहों के चक्कर में कहीं किसी के साथ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए। इसी आधार पर जैसी तरह से एलपीजी को लेकर के, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के लगातार अफवाहें फैलाई गई थी, ऐसे समय में सरकार ने सारी ये मेजर स्टेप लिए हैं कि किसी तरह का कोई संकट नहीं है और एलपीजी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है सबके लिए। और जो बंद कर रहा है रेस्टोरेंट या होटल, अपनी मर्जी से कर रहा है। ठीक है? नहीं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं इस बात को लेकर के। देखिए, जब भी जमाखोरी की जाने लगती है, कालाबाजारी की जाने लगती है, और इस बात को मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लेकर के नहीं जाना चाहता था, लेकिन यह भी बात भी सच है और इसकी जांच करेंगे तो तथ्य निकल करके सामने आ जाएंगे कि बड़े पैमाने पर कांग्रेसियों की, बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की, जिन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल के बड़े पंप अलॉट कराए हैं या गैस एजेंसियां अलॉट कराई हैं, वो जानबूझ करके पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर जमाखोरी करते हैं ताकि आम जनता को समस्या आए। इन्होंने कब्जा कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। मनीष हिंदवी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, निकलवा लीजिए, मिल जाएंगे इनके घर में 20-20 सिलेंडर। हाँ, पक्का सबके घर छापे डले, किसके पास क्या है। मैं मनीष